हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे आज कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल की जो हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है, ब्लड को पंप आउट करता है, उसकी हम बात करेंगे। डायग्राम आप देख रहे हो हार्ट का, बड़ा टिपिकल सा दिख रहा होगा आपको, है ना, लेकिन हम इसे बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि कैसे वो ब्लड को पंप आउट कर रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा डायग्राम। लेट्स ड्रॉ विद मी। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, बात की थी आर्टरीज और वेन की, और उन्हीं आर्टरीज और वेन को आज हम यहाँ पर बनाएंगे कि किस तरीके से आपने एग्जाम्स में अपने पेपर पे सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनानी है और कैसे उसको समझना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आपको भले ही टिपिकल लग रहा हो, लेकिन हम इसको और भी ज्यादा सिंपल वे में समझेंगे कि किस तरीके से ये बनता है। तो इस तरीके से आपको मेरे साथ इसी तरीके से ड्रॉ करते जाना है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ आर्टरीज की बात की थी, वेन्स की बात की थी, और उसमें जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी भी हमने बात की थी। अब हमें पता है कि हार्ट, ह्यूमन के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है वो कैसे होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर होते हैं। उस 4 चैम्बर के अंदर क्या क्या होते हैं, हमारे 2 आयोरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यही हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर 2 हमने आयोरिकल्स बनाए और 2 हमने वेंट्रिकल बनाए। आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, देखिए हमने हमारे हार्ट को राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा जो पोर्शन है, दिस इज अवर राइट पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट पार्ट है। दैट इज राइट पार्ट, दैट इज लेफ्ट पार्ट। अब 4 चैम्बर है हमारे पास। उन 4 चैम्बर के अंदर 2 क्या है, यहाँ पर आयोरिकल्स प्रेजेंट हैं और 2 क्या है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। कौन कौन से हैं, देखो ऊपर वाले क्या है हमारे पास, आयोरिकल्स हैं, एंड नीचे वाले क्या है हमारे पास, वेंट्रिकल्स हैं। 2 आलिंद हैं और 2 हमारे पास निलय हैं। ठीक है, अब जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड के अंदर हमारी एक तो मेन वेन आती है, जिसको हम क्या नेम देते हैं, वेना कावा नेम देते हैं। दिस इज वेना कावा। ये क्या है, हमारी मेन वेन है, महाशिरा जिसे हम बोलते हैं, महाशिरा, जो कि राइट पार्ट से कनेक्ट होती है। इसके बाद एक और ओपनिंग आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी ओपनिंग है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी हम इसे बोलते हैं। ये हो गई हमारे राइट सेक्शन की बात। लेफ्ट सेक्शन में जब हम आते हैं तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर भी क्या है, हमारे पास 2 ओपनिंग है। अब इन 2 ओपनिंग में देखिए, सबसे ऊपर वाली जो ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी मेन ऑर्टा है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाधमनी हम इसे बोलते हैं। सेकेंड ओपनिंग जो है, जो कि आयोरिकल के अंदर ही ओपन हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हम इसे बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, बीच में जो दोनों राइट और लेफ्ट सेक्शन जो डिवाइड हो रहे हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, सेप्टम से। विभाजिका जो है उसको 2 भागों में बांट रही है। तो ये तो हो गया सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इस हार्ट की, जो हमें अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें जब आप बात करते हो, देखिए कि कैसे वहां पर सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वही सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के थ्रू, कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए हम बात करते हैं उस कार्डियक साइकिल की, कि कैसे उसके अंदर से ब्लड पंप आउट हो रहा है, कैसे वहां पर ऑक्सीजन जो है वो जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे लेफ्ट पार्ट से।
लेफ्ट पार्ट से सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा कि पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन जो हमारी फुफ्फुसीय शिरा है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनित रुधिर जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में है, ठीक है। और ये जो ब्लड आ रहा है ये कहां से आ रहा है? हमारे पास लंग्स से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है, ठीक है। जहां वर्ड आ जाए पल्मोनरी, पल्मोनरी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए यूज होता है, फेफड़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजनेटेड, अब आप बोलोगे कि मैम वेन है, वेन में तो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नहीं, हमने लास्ट क्लास में दोनों में डिफरेंस पढ़ा था कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड तो होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसको छोड़कर बाकी जितने भी वेन हैं सभी के अंदर क्या होता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप, लंग्स से ऑक्सीजन आया, ब्लड के अंदर मिक्स हुआ और वो पल्मोनरी वेन से कहां आ रहा है? हमारा लेफ्ट आयोरिकल के अंदर आ रहा है। लेफ्ट आयोरिकल के अंदर एंट्री की उसने। उससे पहले हमारा जो हार्ट था वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे था, आराम की अवस्था में था, वो वहां पर कोई भी कार्य वो नहीं कर रहा था, तो रिलैक्स पोजीशन पे था। तो जैसे ही पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आयोरिकल के अंदर, बायां आलिंद में जब प्रवेश करता है, तब आयोरिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या करेगा वो? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बलून के अंदर हवा डाली है, ठीक है, तो जैसे हम उसको दबाएंगे तो वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो वो हवा कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। वही सेम चीज यहाँ हो रही है कि आयोरिकल जो है, आलिंद जो है, वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के कारण वो जो ब्लड है वो कहां पर आ रहा है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो ब्लड, रुधिर जो हमारा था, ऑक्सीजनित रुधिर, वो कहां प्रवेश कर चुका है? बायां निलय में, आलिंद से निलय में आया। जैसे ही वो आलिंद से निलय में आता है तो यहाँ पर क्या होता है? वॉल प्रेजेंट है, B1 कपाट होता है, और वो कपाट क्या हो जाता है? यहाँ पर बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्लोज क्यों हो जाता है? ताकि ये जो ब्लड है ये बैकफ्लो ना कर जाए, वापस ना चला जाए आलिंद के अंदर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ने एंट्री की लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आ गया क्योंकि इसने ब्लड को यहाँ भेज दिया। चलिए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बायां नीले, अब कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी इसकी है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से वो जो ब्लड है वो कहां जाएगा? मेन ऑरोटा के अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा वॉल प्रेजेंट है दैट इज V3। तो यहां से वो ब्लड गया मेन ऑरोटा, महाधमनी, महाधमनी ब्लड को भेजती है हमारे बॉडी पार्ट्स के पास, हमारे ऑर्गन्स के पास वो भेज रही है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मेन ऑरोटा से जा रहा है महाधमनी से, और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है। अब हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन उसने यूटिलाइज कर ली। जितनी भी कोशिकाएं, सेल, हमारे जितने भी अंग शरीर में है, उसने क्या किया? उस ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और उसके अंदर क्या डाल दिया है? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर डाल दिया। अब वो ब्लड कैसा हो गया है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। वो ब्लड कैसा हो गया है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, विऑक्सीजनित, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अब वो जो ब्लड आ रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, वो एंट्री करता है, हमारा जो थर्ड स्टेप है, एंट्री करता है वेना कावा महाशिरा से, किसके अंदर? राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है। दायां आलिंद में वो प्रवेश करता है। अब ये जो राइट ऑरिकल है, ये जो दायां आलिंद है, अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से वो जो ब्लड है वो कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, दायां निलय के अंदर वो एंट्री करेगा, और यहाँ
जो वॉल प्रेजेंट था V2 कपाट जो यहाँ पर था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वापस से। वही सेम रीजन, बंद क्यों होगा, क्योंकि ये जो ब्लड है ये बैक फ्लो ना करे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है और वेना कावा से, महाशिरा से एंट्री करता है मेन वेन से राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल में आया, ये अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आ चुका है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी वर्ड आ गया हमारा वापस से। पल्मोनरी हम इसके लिए लेते हैं, फुफ्फुसीय धमनी की बात कर रहे हैं, किसके लिए, फुफ्फुस के पास, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारा कहाँ गया, लंग्स के पास चला गया, फेफड़ों के पास। वहां से एल्वियोलाई ने वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वापस से उसमें ऑक्सीजन डाल दी, वापस से वो यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से सिंपल 4 स्टेप के अंदर हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है। ठीक है, ये जो हार्ट यहाँ पर बीट कर रहा है इसको देख के घबराना नहीं है कि कैसे वो वर्कआउट कर रहा है। इस तरीके से सिंपल में 4 स्टेप हम दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो, सबसे पहले लेफ्ट पोर्शन को हम लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट पोर्शन के अंदर क्या है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनित रुधिर हमारा बायां आलिंद में प्रवेश करता है। बायां आलिंद जैसे ही सिकुड़ता है, रुधिर जो है बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो महाधमनी से शरीर के पास गया। ठीक है, महाधमनी उस रुधिर को शरीर के पास लेके जा रही है, जिसमें से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जा रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और उसके अंदर क्या डाली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाली जा रही है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो रुधिर, वो ब्लड वापस आता है हार्ट के पास कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो वो कहां से आ रहा है, वेना कावा से एंट्री करता है राइट एरिकल के अंदर। ठीक है, दायां आलिंद में, दायां आलिंद सिकुड़ता है, दायां निलय में आता है, दायां निलय सिकुड़ता है तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास। ठीक है, दायां निलय जब सिकुड़ता है तो फुफ्फुसीय धमनी से वो वापस से किसके पास चला जाता है, फेफड़ों के पास चला जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इतना सा है आपका कार्डियक साइकिल कि जिसको आप इजीली समझ सकते हो, ये 4 स्टेप आपके हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कार्डियक साइकिल की। अब एक चीज की हम और बात करते हैं, वो क्या है हमारे पास, दैट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट की जब हम बात करें, हार्ट बीट को हम सुन भी सकते हैं। अगर हम हमारी हार्ट के पोजीशन के ऊपर हैंड रखते हैं तो हमें वहां पर एक साउंड सुनाई देता है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं उस साउंड को सुनने के लिए। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हार्ट बीट है क्या यहाँ पर, हृदय का जो धड़कना है वो है क्या यहाँ पर, 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 कंप्लीट रिलैक्सेशन इज नोन एज हार्ट बीट। भाई हमारा हार्ट क्या कर रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर एक बार रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, जब ब्लड इसके अंदर आता है। रिलैक्स कब करता है, जब ब्लड इससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 कंप्लीट रिलैक्सेशन इज नोन एज हार्ट बीट। ओके, अब हार्ट बीट की वैल्यू की हम यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है दैट इज 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। ये जो डाटा है ये क्या है, पर मिनट डाटा है कि 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 70 से 72 बार बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, ये जो अगर हम डाटा की बात करें ये वेरी भी करता है, चेंज भी होता रहता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम वहां पर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भारी कार्य कर रहे होते हैं, जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ये जो डाटा है ये बढ़ जाता है। या हम कहें डिजीज्ड कंडीशन में ये जो डाटा है ये कम भी हो सकता है। तो ये कब है, जब हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन पे है, देन आपका 70 से 72 टाइम्स होता है। अब हम यहाँ पर बात करें कि एक चीज यहाँ पर आती है दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दोहरा परिसंचरण हम किसे कहते हैं। देखो, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की एक कंप्लीट साइकिल, कार्डियक साइकिल, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की बात करें
कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कि ये जो एक बार होता है उसके अंदर ब्लड जो है ट्वाइस अ टाइम, 2 बार क्या करता है, हृदय में आता और जाता है। एक बार कहां से, लंग्स से आ रहा है, ठीक है, लंग्स से आने के बाद कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, शरीर के पास जा रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, फिर वो वापस से लंग्स के पास जा रहा है। एक बार लंग्स से आया, लंग्स के पास गया, और एक बार बॉडी के पास जा रहा है और वहीं से ही डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो जब ये 2 बार मूव करता है हार्ट के अंदर से, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, दोहरा परिसंचरण हम इसे कहते हैं। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज की हम यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की हम बात करें तो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा या घर में भी आपने सुना होगा कि हमारा बीपी लो हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है या हाई हो गया है। तो उसका क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर की बात करें तो रक्तदाब की जब बात करते हैं होता क्या है ये, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऐसा वो दाब या वो प्रेशर जब ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, हार्ट से आर्टरी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लड का प्रेशर, कि किस प्रेशर के ऊपर वो आर्टरीज के अंदर मूव करता है और हमारी बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है। इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80। ये 120 और 80 की जो वैल्यू है ये होती क्या है यहाँ पर, तो ये देखो, सबसे पहले 120 जो है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, हम इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। संकुचन दाब हम इसको कहते हैं। 80 जो है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, शिथिलन दाब हम इसे कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर। ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर, वो प्रेशर कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, हाई प्रेशर के साथ जाता है आर्टरी से होता हुआ, तो ये कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। संकुचन दाब, जब संकुचित होता है हमारा हृदय। दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर, शिथिलन दाब, कि जब वहां पर वो अपनी शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, संकुचित होने के बाद जब वो शिथिल अवस्था में आ रहे हैं तो वहां पर जो मिनिमम प्रेशर रहता है, कम से कम जो दाब है, उसे हम क्या कहते हैं, शिथिलन दाब कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 80, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ये कम और ज्यादा होती रहती है, डिजीज कंडीशन में होती रहती है। तो डाटा जब इससे ज्यादा या कम हो तो वो हाई ब्लड प्रेशर, और कम है तो लो ब्लड प्रेशर। तो अब बात करते हैं इसको जब डॉक्टर मेजर करते हैं, मापते हैं, तो वो कैसे मापते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पे 2 टाइप की मशीन यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। एक यहाँ पर जो मशीन है इसे हम क्या बोलते हैं, स्फेगाइमोमैनोमीटर हम इसको बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। और एक आपकी जो मशीन है जिससे डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करती है। यहाँ पर देखो, इस मशीन में जब आप यहाँ पर देखोगे तो एक तो आपको ये जो है यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इससे क्या किया जाता है, एयर पंप की जाती है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये कनेक्ट होता है किससे, एक कफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस कफ को, रबर कप को क्या किया जाता है, हैंड पर बांध दिया जाता है, हाथ पर इसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तो लपेटने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सर्कुलर मशीन आपको यहाँ नजर आ रही है, इसके अंदर क्या है, डाटा दिया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं डॉक्टर इसे, सबसे पहले इस रबर कफ को आपके हाथ के ऊपर बांधा जाता है। हाथ पर बांधने के बाद ये जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रही है, इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। दबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कफ हमने हैंड पे बांधा है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, एयर फिल हो रही है। हम इसको कहां तक लेके जाते हैं, 200 mm तक। ये जो आपको मशीन इस पे दिखाई दे रही है, निडल आपको दिखाई दे रही है, जब तक ये 200 तक नहीं पहुंच जाती तब तक उसे पंप किया जाता है। जब वो 200 की रीडिंग तक पहुंच जाती है
तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर से ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है, तो वहां पर कोई भी साउंड वहां पर नहीं आती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें से रिलीज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम के बाद धीरे धीरे इस पंप की हेल्प से धीरे धीरे उसे एयर को छोड़ा जाता है, धीरे धीरे हम स्लोली स्लोली उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं नियर अबाउट 120 के आसपास हमें एक टैपिंग साउंड नजर आ, हमें एक टैपिंग साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में, ठीक है। तो वहां पर जो फर्स्ट टैपिंग साउंड आती है वो हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। वो क्या है, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है। उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो ब्लड है उस आर्टरी में फ्लो करना शुरू करता है, तब वो फर्स्ट साउंड हमारी आती है। इसके बाद धीरे धीरे हम उसको दोबारा से एयर को रिलीज कर रहे हैं वहां पे, तो धीरे धीरे वो जो टैपिंग साउंड है वो धीरे धीरे, प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो टैपिंग साउंड जो है वो रिमूव हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, हमें सुनना बंद कर दे। दैट वैल्यू इज दिस, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, मिनिमम प्रेशर, जब वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, उस वैल्यू को इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नापा जाता है, और जो डाटा होता है वो हमारा बताया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है और लो है, हाई ज्यादा है या कम। दूसरी जो मशीन आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर सिंपली क्या है आपका, कि ये जो कफ आपको दिखाई दे रहा है इसको आप क्या करोगे, हैंड पे बांध देते हैं, टाई अप कर लेते हैं, और इस मशीन के अंदर क्या है, आपको ये जो बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो इस स्क्रीन के ऊपर आपकी रीडिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो एक बार तो आपका क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो ऑटोमेटिक मशीन है तो ऑटोमेटिक लेता है, ठीक है। तो वहां पर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, नियर अबाउट 200 तक जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो रिलीज होना शुरू होगा, और वही आपकी वैल्यूज वहां पर उस स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है, ठीक है। तो ये दैट इज ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर कार्डियक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर, की कैसे हम उसको नाप रहे हैं। हमने बहुत ही इजी वे में एक इसे समझा है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक आप इससे रिगार्डिंग अपने डाउट्स लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट क्लास के लिए हम रेडी रहेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।